हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम सेट 7 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। आज जो है 22/8/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे। आपको अगर पैटर्न समझना है तो आपको पीवाईक्यू जरूर करना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्यूशन करवाते हैं आज का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों का माप क्रमशः 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा? सब में डिग्री लगा दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 60 और 80 कितना हो जाएगा? 140 है। तीनों त्रिभुज का कोण का जो कितना होता है? 180। 180 में से 140 घटाइएगा तो बच जाएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 की ओर बढ़ते हैं। a प्लस 1/b के पावर r, a माइनस 1/b को होल पावर s है, भागा में है b प्लस 1/a को होल पावर r इंटू b माइनस 1/a का होल पावर s है। b माइनस 1/a का होल पावर s है। चलिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ डराने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से। a प्लस 1/b है, तो यहाँ b जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा ab प्लस 1, और पावर में कितना है? r है। और नीचे क्या बचेगा? जो एलसीएम लिए थे b, इसका पावर क्या चढ़ जाएगा? r चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुना में है a माइनस 1/b को होल पावर s है, तो यहाँ से b अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसके ऊपर भी s चढ़ेगा, और यहाँ हो जाएगा ab माइनस 1 के पावर क्या चढ़ेगा? s चढ़ेगा, और भाग यानी बटा में। अब बटा में क्या है देखिए यहाँ से, b प्लस 1/a को होल पावर r है, तो यहाँ से a एलसीएम लीजिएगा, यहाँ से a एलसीएम लीजिएगा तो इसके ऊपर चढ़ेगा पावर में r, और यहाँ हो जाएगा ए बी, तो ए बी प्लस 1 के ऊपर भी क्या चढ़ेगा? पावर में r चढ़ेगा, गुना यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस 1 के पावर s चढ़ेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? a के पावर भी s चढ़ेगा। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए वाला दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ई उठ के कहाँ जाएगा? तो ऊपर जाएगा। ई उठ के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ इसका बेस में भी ए है और इसका बेस में भी ए है, तो जब आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा ए के पावर आर प्लस, और नीचे में क्या हो जाएगा? तो नीचे में हो जाएगा, जब देखिए यहाँ बी भी आधार क्या सेम है, तो इसका भी आधार सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा? आर प्लस एस जुट जाएगा, तो हो जाएगा ए बटे बी के होल पावर आर प्लस एस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपया की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी? जब साधारण ब्याज है, ब्याज चला 2 वर्ष और 7% रेट है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14%। और उधार कितना ली है? तो 2 लाख ली है। इस 2 लाख जो है अपने आप में किसका वैल्यू है? तो 100% का वैल्यू है, और हमको निकालना है 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14% ब्याज हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा? 28,000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/99 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक यानी वेटेज जो है सब्जेक्ट का, पहला का 40% है, दूसरा का 60% है, तो उसके अंतिम प्रवर्तकों का प्रतिशत क्या है? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर है 80 नंबर का और सेकंड पेपर है 90 नंबर का। ठीक है, जो 80 नंबर का पेपर है इसका एग्जाम में वेटेज जो है 40% का है, और जो 90 नंबर का पेपर है इसका एग्जाम में वेटेज जो है 60% का है। दोनों मिला के देखिए 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100% हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पहला पेपर में 80 नंबर लाता है 80 में, और इसका वेटेज कितना है? तो 40% है। उसके बाद दूसरा पेपर में जो है 75 नंबर लाता है 90 नंबर में, और इसका वेटेज जो है कितना है? 60% है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब 80 से 80 कट जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यहाँ से 25 तिहाई 75, तो यहाँ बच गया 40%, और यहाँ 25 दूनी कितना आ गया 50%, तो टोटल कितना आ गया प्राप्तांक 90%। उसका अंतिम प्राप्तांक दोनों पेपर मिला के कितना है तो 90%, जो कि ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। भाज्य क्या है तो जिसमें भाग पड़ता है, और भाजक क्या है जिससे भागा दिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते कोई संख्या n है, इसमें भाग पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से भाजक कह रहा है 335 और 265 के योग के बराबर है। ठीक है, तो 335 265 के जोड़िएगा तो कितना आएगा 600 आएगा। अच्छा, भागफल कितना है तो 335 और 265 के अंतर के 3 गुने, तो 335 और 265 का अंतर होता है 70, 70 का 3 गुना कितना हो जाएगा 210, 70 गुना 3 कितना हो जाएगा तो 210 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस शेषफल कितना बचता है तो 35 बचता है। देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा तो अंतिम में कितना जीरो आएगा 3 जीरो, और इसमें 35 जोड़ना है, जोड़िएगा तो 0 35 बचेगा। इधर अगर अंक होगा तो देखिए 0 किस में है, तो 0 सिर्फ ऑप्शन किस में है तीसरा पे, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे भी देखिए 21 छक 26 से 1,26,000 प्लस 35 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी कितना परसेंट अधिक है। अगर मान लेते हैं कि वस्तु का सीपी जो है 100 है, तो इसका एमपीएन मार्क्स प्लस कितना हो जाएगा तो 20% बढ़ा के अंकित करता है ना, 120 हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहा है कि 120 पे अब एसपी कितना हो जाएगा, अब एसपी जो हो जाएगा 2 क्रमिक 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो एक अब विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 गुना 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, यानी 20 पे 1 का छूट, तो कितना हो जाएगा बिल्कुल 19/20, फिर 5% है तो फिर हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। यहाँ से बीती आई 60, और यहाँ से हो जाएगा बीछा का बीसा से होता है, बीछा का बीसा से, और 3 दूनी 6 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 3 गुना 19 का स्क्वायर 361 बटे में 10, तो 3 हो जाएगा, 6 तिहाई 18, 9 तिहाई 10, यानी 108.3, 108.3, तो 100 से 108.3 हो जा रहा है, तो वृद्धि कितना का हुआ तो 8.3% का क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए 5, 7 और 10 कोई ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसमें हम हीरोज फॉर्मूला लगाएं, तो हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले एस निकालते हैं, तो एस क्या हो जाएगा तो एस तीनों को जोड़ के, तो 7 + 5 12, 12 10 कितना हो जाएगा 22, 22/2 करेंगे तो कितना एस आ गया 11 आ गया। अब एरिया क्या होगा तो एरिया हो जाएगा √s, तो एस आ गया 11 इंटू एस माइनस ए, तो 11 - 5 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, इंटू एस माइनस बी, तो 11 - 7 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू एस माइनस सी, तो 11 - 10 कितना हो जाएगा तो 11 - 10 1 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ 4 का वर्गमूल निकालेगा तो 2 बाहर निकालेगा 4 का वर्गमूल, और 11 कितना हो जाएगा 66, 2√66 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सरल कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 छक 36 और 7 कितना हो जाएगा 49, और प्लस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब इस सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 36 यानी 40 यानी 89 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल 1√3 है। अगर इस तरह का दिया है कि एक मूल अगर 1√3 है, मान लेते हैं कि अल्फा बराबर क्या दिया है कि 1 + √3 है, तो दूसरा मूल जो इसका बीटा होगा इसका उल्टा साइन के साथ 1 - रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक मूल अल्फा दिया है 1 + √3 तो दूसरा मूल बीटा क्या होगा, इसका प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस, यानी साइन चेंज करके तो 1 - √3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो फॉर्मूला होता है b + (√b² - 4ac/2। ये देखिए एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, हम रूट निकालते समय, इसलिए अगर एक बार यहाँ प्लस हो तो एक बार क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस, अच्छा इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अगर इस दोनों को जोड़िएगा तो +√3 और -√3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक एक कितना आएगा, 2 आएगा, तो x² - 2 गुना एक्स और प्लस में यहाँ से देखिए अगर अल्फा इंटू बीटा हमको चाहिए अब तो दोनों को गुना कीजिएगा तो a + b इंटू a - b, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो माइनस कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा बराबर 0। कितना आ गया, x² - 2x - 2 बराबर 0। ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दो ट्रेनें जो समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि उनकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं तो ट्रेन की चाल क्या है। ठीक है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। अच्छा, ट्रेन की चाल क्या है, समान है, इक्वल है। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो उसका जो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। अगर एक ट्रेन का चाल x है तो दूसरा का भी क्या होगा, x होगा, लेकिन इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो जुट जाएगा। x + x कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डी बटे क्या होता है, टी होता है। तो डिस्टेंस जब विपरीत दिशा में तो दोनों का लंबाई जुट जाएगा, तो 140 + 120 कितना हो जाएगा, तो 260 हो जाएगा। और बटे में समय, तो समय कितना है, 10 सेकंड है। देखिए मीटर में इस सेकंड तो हमको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिए काट दीजिएगा तो 26 आ गया, 13 दूनी 26, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 13 मीटर प्रति सेकंड आ गया, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। एक कंबल को 1148 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होते उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 1148 जब बेचता है तो 30% का हानि होता है, इसका मतलब उसको कितना मिला वैल्यू, तो 70% मिला। ठीक है, अगर 1148 में बेचता है तो उसको 30% का लॉस हो गया, उसको मिला कितना, तो 70% मिला। तो 1148 का तुलना हम किससे कर लेंगे, तो 70% से कर लेंगे। आप कह रहे हैं उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी सीपी अपने आप में 100% और 5% लाभ यानी 105% का वैल्यू पूछ रहा है, तो गुना कर लेंगे 105 से यहाँ। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए, तो 35 दूनी 70 और 35 तिहाई 75 से यहाँ से काट लीजिएगा तो 5 दूनी 10, यहाँ से काट लीजिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 इकाई का अंक सिर्फ किसमें है, ऑप्शन डी में, यानी 1722 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। सरल कीजिए, यहाँ आप चाहें तो x का मान 1 रख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, x का मान आप 1 रख के इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो इसको सोल्विंग कर लीजिए, कोई हार्ड है नहीं। 3x से गुना होगा x में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस होती है 18x और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 6x और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी 15 है, प्लस कितना बचेगा यहाँ से 15 माइनस x³ बचेगा। अब 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर
और ये -18x और +6x, तो कितना हो जाएगा -12x। अब माइनस क्या बचा है एक्स क्यू, माइनस प्लस कितना बचा है तो 15 बचा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो +15 सब में है, तो +15 सब में है। अब 4x² प्लस भी सब में है, अब -12x, तो -12 इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब -x3, तो -x3 सिर्फ इसमें है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा और बी भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप चाहें तो इसको x बराबर 1 रख के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो वैल्यू हमारा आंसर देगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप x की जगह 1 रखिएगा तो यहाँ 6 तिहाई, यहाँ 3 है, 3 में यहाँ 1 से गुना होगा तो 3 -6 18 यानी 3 - 18 ऐसे करके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका महत्तम समपरिवर्तक HCF 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 और 7 का HCF क्या होगा, तो 5 और 7 का HCF क्या होगा 1 होगा। 5 और 7 का HCF क्या होगा 1 होगा, क्यों होगा क्योंकि को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1 होता है। तो लेकिन HCF दिया क्वेश्चन में कितना 17 दिया है, 17 का तुलना हम 1 से कर लेंगे, ठीक है। HCF 17 दिया है, उसका तुलना जो 5 और 7 का HCF निकाल के आएगा उससे हम कर लेंगे। हमको निकालना क्या है संख्या, तो पहला संख्या का अनुपात 5 है और दूसरी संख्या का अनुपात क्या, दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 7 है। तो एक बार 17 से 5 में गुना होगा तो 17 × 5 = 85 और एक बार 17 से 7 में गुना होगा तो 17 × 7 = 19 से 119, यानी 85 और 119 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, यानी 25 पे एक साल में 1 बढ़ रहा है, तो 25 से कितना हो जा रहा है तो 25 से 26 हो जा रहा है। दूसरा का साल में कितना हो जाएगा तो 25 से 26 हो जाएगा। अब इधर गुना कीजिएगा तो 625 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 676 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका तुलना, इसका वैल्यू कितना दिया है तो दिया है 2,24,375, तो 2,24,375 का तुलना हम 625 से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि जनसंख्या 2 साल में जो है 625 से बढ़ के कितना हो गया 676 हो गया। तो यानी पहले जनसंख्या कितना था 625 था, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि पहले जनसंख्या 2,24,375 है, तो इसका तुलना हम 625 से कर लिए, ठीक है। हमको निकालना 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कितना था 676 होता है, यहाँ से 676 लिख लिए। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको डिजिटल सम लगा के देखिए। अब डिजिटल सम लगाइएगा तो नीचे 6 2 8 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा तो 2 2 4 4 4 8 8 1 9 9, यानी ऊपर कितना आ गया 5 आ गया, और ये गुना में इसका कितना आ गया तो 7 2 9 6 4 10 कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए नीचे 4 आ गया, तो नीचे अब हमको मामला हटाना है तो यहाँ 7 से गुना कर लेंगे, 7 से यहाँ भी गुना कर लीजिए और 7 से ऊपर भी गुना कर लिए, तो नीचे 7 × 6 = 28, तो 28 8 2 10 बना, नीचे डिजिटल सम कितना बन गया 1 बन गया। हम हर में प्रयास करते हैं कि डिजिटल सम कितना बन जाए 1 बन जाए। अगर नीचे डिजिटल सम 1 बन जाएगा तो अगर हर में 1 होगा तो उससे हमको कोई भिन्न पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वैल्यू कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 7 से नीचे गुना किया तो 7 से ऊपर गए तो ऊपर गुना 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, तो 35 का डिजिटल सम कितना आ गया तो 8 आ गया। अब देखिए कौन ऑप्शन हमारा 8 दे रहा डिजिटल सम, तो यहाँ 3 2 5 2 7 7 7 अब 8 यानी 15 15 4 कितना हो जाएगा तो 15 4 हो जाएगा 19 19 6 25, 25 का कितना आ जाएगा तो 25 का आ जाएगा 7, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखिए 4 2 6 6 4 10 10 6 16 16 8 कितना हो जाएगा 24, तो 24 का कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 2 6 6 2 8 8 6 14 14 8 22 22 और 4 कितना हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। 26 का डिजिट सब कितना आ गया 8 आ गया, ये हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए बी का चेक करते हैं तो 6 3 9 कट जाएगा, 8 2 10 यानी 1 आ जाएगा, 1 6 यहाँ से आ जाएगा 7 7 4 कितना आ जाएगा 11 11 का डिजिट सम कितना होगा तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर बढ़ते हैं। रवि ने 50 रुपया का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। एक रवि है
और एक राजू है। रवि लगाया 50,000 रुपया, ठीक है, और राजू लगाया 1,00,000 रुपया। आप चाहें तो यही, इसमें देखिए 4 जीरो है और इसमें 4 जीरो है, यहाँ भी आप काट सकते हैं, ठीक है, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इधर बचा रवि की तरफ 5 बचा और इसके तरफ कितना बचा, 10 बचा, ठीक है, 5 दूनी 10। अच्छा, रवि का पैसा रहा 12 माह और 6 माह बाद राजू आया था, तो इसका पैसा कितना माह रहा, 6 माह रहा। तो आप देखिए 6 दूनी 12 है, 2 से 2 कट गया, अनुपात कितना आ गया, तो 1:1 आ गया, यानी दोनों का लाभ का अनुपात कितना आ गया, तो 1:1 आ गया। अब यहाँ से देखिए टोटल लाभ कितना है, तो 63,000 है। टोटल लाभ कितना है, 63,000 है। इसका तुलना लाभ यहाँ टोटल लाभ से कर लेंगे तो 1 यूनिट में कितना है, 2 है। हमको किसका निकालना, तो राजू का। तो राजू का यूनिट में कितना लाभ है, 1 लाभ है। 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से 63,000 में हो जाएगा 32 32 64 63,000 लाभ। अच्छा हाँ 63,000, तो 31,500 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। 1.24 को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत कीजिए। देखिए इसको हम आपको दो तरीका बताते हैं, ठीक है। कितना दिया है, 1 2 4 और जिसके ऊपर बार नहीं उसको हम घटा लेंगे, तो एक यहाँ से घटा लेंगे बटे में। देखिए हर में सिर्फ और सिर्फ क्रिया होता है दशमलव के बाद वाला का, दशमलव के पहले वाला का क्रिया नहीं होता है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों के ऊपर क्या है, बार है, तो यहाँ से 2 9 लिखा जाएगा। तो कितना आ गया, तो 123 और बटा में 99 आ गया। इसको देखिए 40 से यानी 40 से यानी 41 बटा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर दिया है तो 41 बटा कितना आ जाएगा, 33 आएगा, जो ऑप्शन किस में, ऑप्शन। देखिए इसको एक और तरीका से ऐसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.24 के ऊपर रिकरिंग है, तो 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 24 बटा 99, ठीक है, दोनों अंक पे रिकरिंग है तो बटा में क्या हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो कितना जाएगा, 123 बटा 99, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 41 बटा 33, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अच्छा देखिए आप यहां से एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े, 1 पढ़े। तो यहाँ देखिए यहाँ से 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टैन स्क्वायर ए, अगर इसमें से 2 बाहर कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें अगर हम 4 बाहर करते हैं तो क्या बच जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस, अच्छा कहीं यहाँ कौशिक होगा, यहाँ कौशिक होगा, गलत लिखा गया, 4 कौशिक स्क्वायर, 4 कौशिक स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा, तो कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बचेगा। तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 2 कितना आ गया, 6, यानी 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा, सम्मुख मतलब होता है विपरीत दिशा, ठीक है, नहीं सम्मुख मतलब सामने से कोई आ रहा है। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो अगर हम मानते हैं कि रेलगाड़ी का चाल क्या है, x है, रेलगाड़ी का चाल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई तो इसमें सिर्फ रेलगाड़ी का जुटेगा, व्यक्ति का लंबाई तो नहीं जुटता है। तो पूछ क्या आ रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी जो होगा ट्रेन की लंबाई, तो 210 बटा में, अब देखिए जब ट्रेन का चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर है, और व्यक्ति का चाल 4.5 किलोमीटर प्रति आवर है,
तो दोनों अगर विपरीत दिशा में, एक जा रहा है एक आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में, तो उसका जो है सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा, तो x प्लस 4.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समय लगता है कितना, तो समय लगता है रियल में 12 सेकंड लगता है। अच्छा देखिए x और 4.5 जो है, x जो हम माने हैं किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में, और 4.5 भी किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, तो 210 जो है मीटर में है और 12 जो है सेकंड में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 5/18 से क्या होगा, गुना होगा। तो 18 कट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 18 कट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चलेगा, बाकी बचेगा नीचे, कितना बचेगा, तो 5। तो 5 से इसको काटिएगा तो 5 चको 20 यानी 42 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा, 42 मरतबे। और इस यहाँ से जब काटिएगा तो 3 से 6 से काटिएगा तो 2 छक, और यहाँ से कट जाएगा 7 छक, और 2 से कट जाएगा कितना मरतबे, 9 मरतबे। 9 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 63 बराबर क्या बचेगा, तो x प्लस 4.5, x प्लस 4.5 बचेगा। इधर जाएगा, इधर जाएगा तो कितना बचेगा, x प्लस 4.5 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 58.5 यानी 59.63। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 58.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा, मीटर प्रति सेकंड आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर माने थे और व्यक्ति का चाल भी किलोमीटर प्रति आवर में दिया, तो हम यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में उसको हम चेंज कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर बढ़ते हैं। 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके बाद शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि शेष दूरी को जो है, शेष दूरी को जो है 1 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से तय करता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले पढ़िए। तो क्वेश्चन कह रहा है, पूछ रहा है कि उसका, अच्छा औसत चाल दिया है, तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, और बटा में टोटल क्या होगा, टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, तो टोटल डिस्टेंस है 800 किलोमीटर बटा में, अच्छा टाइम कितना, तो पहला टाइम हो जाएगा 300 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से तय करता है। तो 300 बटा कितना हो जाएगा, तो 300 बटा में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 300 किलोमीटर तय किया तो शेष दूरी कितना बचा, तो शेष दूरी बचा 500 किलोमीटर। इसको हम मानते हैं कि स्पीड उसका क्या है, 1 किलोमीटर प्रति आवर है, और स्पीड दिया है कितना, एवरेज स्पीड तो 60 दिया, बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए, ई कट जाएगा कितना मरतबे, तो 6 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा, 6 मरतबे कटेगा। ठीक है, अब देखिए अब कैसे काट सकते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से कट गया 3 दूनी 6, 40 दूनी 80, इसमें से 2 बाहर कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, और यहाँ बचेगा 250, यहाँ कितना बचेगा 250, ये कट जाएगा कितना मरतबे, तो 20 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, इस दो जब यहाँ से बाहर निकलेगा 2 से ही कटेगा 20 मरतबे। अब देखिए अब क्या बचा, तो अब बच गया यहाँ से 3 और यहाँ बचा 3। अब देखिए ऊपर में बचा 20, ऊपर में कितना बचा, 20 बचा, बराबर 3 प्लस 250 बटा x बचा, तो उधर गुना हो जाएगा कितना, 3 तिहाई 9, और प्लस में हो जाएगा 750, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में x हो जाएगा, बटा में क्या होगा, x होगा। अब देखिए x यहाँ से कॉमन लीजिएगा, x यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 20x बराबर हो जाएगा 9x प्लस 750, तो x बराबर हो जाएगा 750 बटे, यहाँ घटेगा तो 11 बचेगा, बटे में क्या हो जाएगा 11, यानी 750 बटे 11 किलोमीटर प्रति आवर हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर और इसके दो अंतर लंबों की लंबाई 6 मीटर और 10 मीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लिया कोई चतुर्भुज है, ये मान लिया क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है,
इसमें एक लंब, इसमें एक पहले क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं, विकर्ण है, डायगोनल दिया है। और डायगोनल का कितना दिया है लंबाई, तो डायगोनल का लंबाई जो है 32 मीटर है। ठीक है, डायगोनल की लंबाई कितना है, तो 32 मीटर है। अब यहाँ से देखिए, डायगोनल का लंबाई 32 मीटर है। इसमें दो लंब है, एक यहाँ ऐसे लंब है तो लंब 90 डिग्री पे होता है, एक यहाँ ऐसे लंब है तो ये भी 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसका अगर हम लंबाई 6 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने का 1/2 गुना L1 प्लस L2, यानी लंब एक पहला और दूसरा लंब दोनों का क्या होता है, सम होता है, और गुना क्या होता है, डी होता है, मतलब डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। 1/2 गुना L1 प्लस L2 इंटू डी, तो 1/2 गुना L1 कितना है, तो 6 है, और L2 कितना है, तो 10 है, गुना डायगोनल कितना है, तो डायगोनल 32 है। तो यहाँ से कट जाएगा 16 दूनी 32, 10 से 6 कितना हो जाएगा, तो 16, 16 गुना 16 कितना हो जाएगा, तो 256 मीटर स्क्वायर प्रति 256 मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह का रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।